आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स की प्रश्नावली 2.4 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 व 2 को हल किया जाएगा। अध्याय 2 से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले करते हैं इसका प्रश्न नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न x+4 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x+10। तो आइए इसे हल करें। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे x+4 और इसके गुणा में दूसरे ब्रैकेट में x+10। ये हमारा प्रश्न है, इसका हमने गुणा करना है, सर्वसमीका लगानी है इसमें पहले, जो इसके लिए सही रहेगी वो सर्वसमीका। तो आप इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास जो भी गुणनखंड रूप दे रखा है उसका पहला पहला टर्म एक जैसा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और बाद वाले टर्म अलग अलग है। पहले पहले मान एक जैसे, बाद वाले अलग अलग हैं। तो एक सर्वसमीका लगती है इसमें, वो सर्वसमीका इसमें लिखेंगे। सर्वसमीका नोट करेंगे, आपको याद होनी चाहिए सर्वसमीकाएं सारी। सर्वसमीका है a+b और इसके गुणा में a+c। पहला मान a है, दूसरा अलग अलग है, b और c है। तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा? a² प्लस a के गुणा में b+c और लास्ट में bc। ठीक है, इसके आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो ये वैल्यू दे रखी है x+4 और x+10, इसका आंसर क्या आएगा? a का स्क्वायर, यानी a की जगह पर क्या आया हुआ है? x आया हुआ है, तो x का स्क्वायर प्लस a के बदले में हम लिखेंगे x, ब्रैकेट में लिखेंगे b और c का जोड़। तो b का मान यहाँ पर अलग अलग मान लिख लो, आप लिखना चाहो तो। a का मान तो है x, b का मान है 4 और c का मान है 10। तो ये ए बी सी के मान हैं। अगर आप पहले नोट कर लेते तो यहाँ दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस a यानी कि प्लस का x और ब्रैकेट के अंदर b और c का जोड़। तो ब्रैकेट में हम b और c का जोड़ करेंगे, 4 + 10, ये b और c के मान हो गए। लास्ट में है bc यानी b और c का गुणा, 4 × 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस x, 4 और 10 का जोड़ करेंगे 14 और प्लस में 40। आगे हल करने पर ये आएगा x², 14 का गुणा x के साथ करेंगे 14x और प्लस में 40। ये इसका गुणनफल आ गया। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, x+8 और x-10, इसका भी हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम नोट करेंगे इसमें, सबसे पहले जो दिया गया प्रश्न है उसे नोट करेंगे, x+8 और x-10। आप यहाँ देखो, पहली वैल्यू एक जैसी है तो a लिख लो, a का मान, x दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, इधर भी देखो दोनों की दूसरी वैल्यू अलग अलग है। तो ये हो जाएगा b का मान 8 और c का मान -10, c का मान -10। अब हम यहाँ सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका हमारी है जो पिछले क्वेश्चन में थी, सेम वही सर्वसमीका लगेगी इसमें भी। सर्वसमीका कौन सी है? a+b इंटू में a+c। इसका विस्तारित रूप होगा a² प्लस a ब्रैकेट में b+c
और लास्ट में b इंटू सी यानी BC। मान रखेंगे, देखो हमारे पास इधर वाली साइड तो ये रकम लिखी हुई है, तो हम इसको नोट करेंगे x प्लस 8 और x माइनस 10 बराबर में a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस a का मान x ब्रैकेट में b प्लस सी, तो b का मान 8 प्लस c है, तो c का मान माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे 10। ठीक है, b प्लस सी था तो प्लस की बजाय हमने माइनस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। फिर प्लस b और c का गुणा, तो b का मान 8, 8 के गुणा में c का मान माइनस 10 है, तो 8 गुणा माइनस 10। हल करेंगे आगे, x का स्क्वायर प्लस x, 8 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, और इनका गुणा करते हैं अगर 8 का माइनस 10 के साथ तो माइनस का 80 आ जाएगा। अगले स्टेप में इनका गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस का 2x, और लास्ट में माइनस का 80। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी है वो इस तरह से है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और अगले ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो पहले हम प्रश्न नोट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और अगले ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो बच्चों यहाँ आप ये देखो, पहले मान एक जैसे हैं, दूसरे मान भी एक जैसे हैं। वाई स्क्वायर शुरू वाले मान है और बाद में 3/2 दे रखा है। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो यहाँ क्या बन गया फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। एक बार ये a हो गया तो ये भी a होगा, अगर ये 3/2 b है तो ये 3/2 ये भी b होगा। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसकी भी एक सर्वसमीका होती है। उसको नोट करने से पहले आप यहाँ a और b के मान लिख लो। a का मान तो है वाई स्क्वायर और b का मान है 3/2। ठीक है, a और b के मान लिख लिए। अब इसकी सर्वसमीका आपको याद होगी तो पता चल जाएगा आपको कौन सी सर्वसमीका लग रही है। सर्वसमीका यहाँ पर अप्लाई हो रही है, एक बार a प्लस बी है दूसरी बार a माइनस बी है, तो सर्वसमीका भी ऐसी ही होएगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले तो a प्लस बी a माइनस बी के रूप में ये वाला टर्म यहाँ दोबारा नोट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और अगले ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। आंसर इसका ये है। तो वाई स्क्वायर की जगह पर हम ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए का मान वाई स्क्वायर है और इसका भी हमें आगे स्क्वायर करना है। फिर माइनस बी की जगह पर 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से गुणा करो, वाई स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से गुणा करने पर हमारे पास y की पावर 2 y की पावर 2, तो टोटल y की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 4। और दूसरी तरफ अगर 3/2 की स्क्वायर देखें तो 3/2 का गुणा 3/2 से, तो गुणा करेंगे तो 3/2 के अंदर ऊपर वाला 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9 और नीचे वाले 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4। तो ये आंसर आ गया y की पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, नोट कर लो इसे अपनी अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास पांचवा प्रश्न दे रखा है, 3 माइनस 2x पहले ब्रैकेट में और 3 प्लस 2x दूसरे ब्रैकेट में। ये भी आसान सा प्रश्न है, जैसे हमने पिछला प्रश्न किया बिल्कुल उसी तरह का है। 3 माइनस 2x पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 3 प्लस 2x। तो यहाँ पर भी आप नोट करो, हमारे पास पहली वैल्यू एक जैसी है दूसरी वैल्यू भी एक जैसी है, बीच में प्लस माइनस का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें लिखेंगे a का मान 3 और b का मान 2x। अब सर्वसमीका नोट करेंगे,
एक बार माइनस में है, दूसरी बार प्लस में है, तो सर्व समीका वही लगेगी जो पिछले सवाल में लगी थी। सर्व समीका लग जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें मान रखेंगे, पहले इसके अकॉर्डिंग इनको लिखेंगे। तो ये 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x पहले लिख लेंगे, यहाँ 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2x का भी होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे अगर रफ में, 2x का गुणा 2x के साथ, 2 का 2 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा, और x का x से गुणा x स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें पहला सवाल दे दिया 103 गुणा 107, सीधा डायरेक्ट गुणा नहीं करना हमने इनका, हमने इसके अंदर कोई सर्व समीका का उपयोग करना है, फिर ये सवाल होएगा हल। तो हमारे पास संख्या दे रखी है 103 गुणा 107, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, 103 को हमने 100 प्लस 3 लिखा और 107 को 100 प्लस 7 लिख दिया। अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि शुरू वाली दोनों संख्याएं एक जैसी है और बाद वाली दोनों संख्याएं अलग अलग है। तो यहाँ पर पहली संख्या को हम a मान लें जो एक जैसी दोनों में दे रखी है, तो वो है 100, a का मान 100, b का मान, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, तो b का मान 3 और c का मान 7। तो यहाँ सर्व समीका लगेगी, सर्व समीका हमारे पास जो है वो कौन सी लगेगी, इसमें a प्लस बी इंटू में a प्लस सी, पहले शुरू वाले मान एक जैसे बाद वाले अलग अलग। तो इस सर्व समीका का जो विस्तारित रूप होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस a b प्लस सी लास्ट में bc। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर आना है वो क्या आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये संख्या थी 103। अच्छा, इसको हम लिखेंगे 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 बराबर में a स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस a यानी कि 100 और b और c का गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 और 3 गुणा 7 नहीं आएगा, सॉरी 3 प्लस 7 और लास्ट में आएगा b और c का गुणा, यानी 3 का गुणा 7 से। सोल्व कर लेंगे, 100 का स्क्वायर 100 का 100 से गुणा करेंगे। थोड़ा सा इसको रफ में समझो, 100 का 100 से गुणा का मतलब क्या होता है, हमें गुणा कैसे करना है, 2 जीरो और 2 जीरो, तो 4 तो जीरो हो गई, तो 4 तो जीरो लगा दो, बाकी जो बच गया एक बच गया इधर और एक इधर बच गया, तो एक का एक से गुणा करोगे तो एक ही आएगा, यानी ये क्या बन गया 10,000 प्लस 100 और 100 के गुणा में 3 और 7 का जोड़ 10 और लास्ट में 21, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 10 का गुणा 100 से करेंगे तो 1,000 और लास्ट में 21, तो ये बन जाएगा 10,000 और 1,000, 11,021, 11,021, ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में, और ये रफ्कारें यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पर 95 गुणा 96 लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले इसे नोट करेंगे, 95 गुणा
96। दोनों ही संख्याएं 100 के पास वाली संख्याएं हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 95 को तो लिख लेंगे 100 माइनस 5, ठीक है, और दूसरी संख्या 96 को लिख लेंगे 100 माइनस 4। अब यहाँ पहले वैल्यू एक जैसे है, पहला मान, दूसरा मान अलग है। तो यहाँ लिखो ए का मान 100, बी का मान, बी की जगह पर क्या आया हुआ है -5, बी का मान -5, और सी का मान -4। हमने इस तरह से ए बी सी के मान यहाँ नोट किए। अब ए बी सी के मान नोट कर लेने के बाद में अब सर्वसमीका कौन सी लगेगी, ए प्लस बी और ए प्लस सी, यानी कि सर्वसमीका लग जाएगी इसमें जिसका पहला वैल्यू एक जैसा है, दूसरा वैल्यू अलग अलग है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही सर्वसमीका इसमें लग जाएगी ए प्लस बी और इनटू में ए प्लस सी। इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी और प्लस बी सी। मान रखेंगे इसमें, तो इधर लिखेंगे हम पहले 100 माइनस 5 यानी कि 95 और 100 माइनस 4 यानी 96। तो बराबर में आएगा ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 का पावर 2, प्लस ए कितना है 100, बी और सी का जोड़, तो बी का मान -5, सी का मान -4, प्लस बी और सी का गुणा, -5 का गुणा -4 के साथ, तो गुणा करेंगे 100 का स्क्वायर पहले की तरह 4 जीरो हो जाएगी एक के साथ, प्लस 100 ब्रैकेट में देखो -5 है -4 है, टोटल माइनस के 9 हो जाएंगे। और आगे इसके बाद देखो यहाँ पर -5 और -4 में दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, तो 5 और 4 का गुणा हो जाएगा, 5 के 20 आ जाएगा। अब थोड़ा और आगे हल करेंगे इसे, तो ये 10,000 और प्लस के 100 है उसमें -9 करेंगे तो 900 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस का 20। 10,000 में से 900 माइनस कर दो, 9,100, 9,100 में 20 और जोड़ दो, 9,120। इसका फाइनल आंसर आ गया। तो हमारे पास जो 95 और 96 था उसका गुणा करने पर ये आंसर आया। आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लें इसे। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर इसका 3, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है आसान सी संख्या है। सबसे पहले हम नोट करेंगे 104 और इसके गुणा में क्या है 96, 104 गुणा 96। तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो बच्चों यहाँ सर्वसमीका बदल रही है, देखो पहला मान एक जैसा 100 लिखा हुआ है शुरू में, बाद में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। फर्क ये है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो दो ही वैल्यू है इसमें, एक तो ए है जिसकी वैल्यू 100 दी हुई है, और दूसरा मान बी है जिसका वैल्यू 4 है। तो सर्वसमीका क्या लगेगी इसमें, लगाते हैं। सर्वसमीका होगी सर्वसमीका ए प्लस बी, एक बार तो प्लस में आया हुआ है ए प्लस बी और दूसरी बार है ए माइनस बी। एक बार तो ए प्लस बी है, दूसरी बार ए माइनस बी है, तो ये सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, इधर लिखेंगे 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब यानी कि 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। 10,000 में से 16 घटा देंगे तो 9,984, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।